कॉमर्स चूज तो कर लिया, लेकिन अब दिमाग में केवल एक ही सवाल है, अब क्या होगा? लेकिन इस सवाल में, केवल इस एक सवाल में बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। जैसे अकाउंट्स क्या है? बिजनेस क्या? इकोनॉमिक्स क्या? कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? क्या सीए ही फ्यूचर है? साइंस ले लेता तो ज्यादा स्कोप। ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में अभी उमड़ रहे होंगे, और इन कई सारे सवालों का जवाब लेकर आ चुका है आपका दोस्त, आपका गाइड, फ्यूचर सर्वर। जहाँ की चीज़ों को हम लोग, जहाँ की कॉन्सेप्ट्स को हम लोग स्टोरी टेलिंग और बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके पूरे कॉमर्स जर्नी का गूगल मैप साबित होने वाला है। तो दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हो फ्यूचर सर्वर वे गेट नॉलेज वाइडर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ एक चीज लिखा है, कॉमर्स मजबूती। देखिए सिनेरियो क्या है, अभी जितने भी 10th पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स चूज कर रहे हैं ड्यू टू टू रीजंस। और ये दो रीजन क्या? पहला रीजन कम परसेंटेज आया, दूसरा रीजन इंटरेस्ट। तो देखिए दोस्तों, वो बच्चे, वो प्राणी या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसे मजबूरी में लिया है, वो लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि कॉमर्स आपकी इस मजबूरी को मजबूती में कन्वर्ट करेगा। तो ये बात समझना बेहद जरूरी है। दूसरी बात वो ये है दोस्तों कि ये जो कॉमर्स सब्जेक्ट, इसमें जब हम लोग जा रहे थे, इसको जब हम लोग चूज कर रहे थे, तो सोसाइटी हमें एज एन यूं कहें तो आउटकास्ट जैसा हमें ट्रीट कर रही थी। आपको ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि सोसाइटी को सोसाइटी बनाता है कॉमर्स वाला ही। कैसे बनाता है वो अभी आप समझोगे। साथ ही साथ आप ये भी समझोगे कि किस तरीके से कॉमर्स सबसे बेस्ट स्ट्रीम हो जाता है। तो वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और अपने मित्र गणों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इस कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। कुल मिलाकर इस कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, और जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑप्शनल होता है, और एक आपका कंपलसरी होता है। यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे, 3 आपके कॉमर्स के, एक आपका ऑप्शनल और एक आपका कंपलसरी। गॉट इट? चलिए, तो ये 3 सब्जेक्ट्स क्या है, जिसको कि आप कहते हो अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, या यूं कहें तो इसको मैं कहता हूं अबे। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से कॉमर्स को लेकर चलना है। अबे अबे मीन्स व्हाट भाई? एकदम सिंपल तरीके से चीजों को लेकर चलना है। अच्छा, तो सबसे पहली बात आती है अकाउंट्स की। अकाउंट्स क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स विषय के बारे में। देखिए, हिंदी में इसे कहते हैं लेखांकन, अकाउंट्स। ऑल दो सब्जेक्ट्स का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी, जिसको कि लेखांकन कहते हैं। लेकिन इस अकाउंट्स का मतलब यहाँ खाता होता है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग अकाउंटेंसी को अकाउंट्स कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली आपका पैसे का हिसाब किताब होता है। डेबिट, क्रेडिट, जनरल इंटरेस्ट, बैलेंस शीट जैसी चीजें, आपको सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। दूसरी बात, दूसरी बात ये कि ये जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, देखने में छोटा न लगे, नाम से घाव करे गंभीर। ठीक है, देखने में छोटा लगता होगा अकाउंट्स, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हो अकाउंट्स, ऐसे भी लिख सकते हो A/TS अकाउंट्स। लेकिन याद रखना, देखने में छोटा न लगे, भाव करे गंभीर। भाई, मैथ से जान बची, अकाउंट्स में जान आके फंसी, ये कहा जाता है जब भी कोई 10th से बच्चा 11th में आता है। लेकिन उसकी जान नहीं फंसेगी अगर वो हमारे हिसाब से हमारे चैनल पे सारी चीजें, सारे कंटेंट, सारे वीडियो देखता है। तो इसलिए हमारे चैनल को अभी जाके तुरंत सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो आपके सामने आता है, वो आता है BST, शॉर्ट में कहते हैं। फुल फॉर्म इसका है बिजनेस स्टडी। जैसे आप पढ़ते थे 10th में SST, वैसे यहाँ पे आ जाता है BST। गॉट इट? वहाँ पढ़ते थे हम लोग क्या? SST, यहाँ आता है BST।
एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज, वैसे बीएसटी मतलब बिजनेस स्टडीज। यहाँ सीखते हैं बिजनेस का साइंस, कैसे एक बिजनेस चालू होता है, चलाया जाता है और बड़ा बनता है। यानी टोटली यहाँ बात होती है व्यवसाय के बारे में, बिजनेस के बारे में। गॉट इट? ये सिंपल सिंपल बातें आपको मैं बताते चला जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा वर्कआउट होता है पहले वाले सब्जेक्ट में, जो कि आपका अकाउंट्स है। दूसरे वाले सब्जेक्ट में थोड़ा बिजनेस के बारे में जानते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। पहला वाला थोड़ा सा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है और तीसरा वाला थोड़ा सा पिक्टोरियल सब्जेक्ट होता है। देख रहे हो? इसीलिए कॉमर्स को कहा गया है मजबूती देगा भाई, आपको हर एक क्षेत्र में बेहतर बना देगा। एनालिसिस में बेहतर बना देगा, डाटास बनाने में भी बेहतर बना देगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी बेहतर बना देगा और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में भी आपको बेहतर बना देगा। यानी कि एक सब्जेक्ट और इतने सारे फायदे। सोच लो कितना बेहतर सब्जेक्ट और कितना बेहतर स्ट्रीम आपने सुना है और अपने अपने सीनियर से सुना है। ठीक है? तो ये बात। तीसरा सब्जेक्ट जो कि मेरा खुद का फेवरेट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स। ऑल्दो मेरे तीनों फेवरेट सब्जेक्ट हैं, बट इकोनॉमिक्स तो ज़्यादा ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है? इकोनॉमिक्स। हाँ, ऑल्दो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा 10th में भी और वैसा ही कुछ इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी है, थोड़ा-सा, ज़्यादा कुछ अलग इकोनॉमिक्स है। और उस इकोनॉमिक्स को हम लोग और बेहतर तरीके से इसी चैनल पे समझेंगे। ओके? इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, ये सब्जेक्ट बताता है पैसा सिस्टम में कैसे घूमता है। यानी कि किस तरीके से पूरे सिस्टम में या पूरे सिस्टम इन द सेंस पूरे, यहाँ पे सिस्टम का मतलब बस समझिए पूरे देश में, पूरे देश में। सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे? सिस्टम का यहाँ मतलब है, हिंदी में लिख लीजिए, देश, देश। ठीक है? तो पूरे देश में किस तरीके से पैसा क्या होता है? घूमता है। तो पूरे सिस्टम में किस तरीके से पैसा घूमता है, इसके बारे में बताता है इकोनॉमिक्स। डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, जीडीपी सब समझाएँगे रियल लाइफ से। और अदर सब्जेक्ट्स भी हैं आपके, मैथ है, आईपी है, फिजिकल एजुकेशन है और एक कंपल्सरी सब्जेक्ट रहता ही है और वो क्या है आपका? चौथा लिख लीजिए वो भी, अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है? कहीं-कहीं होता है, कहीं-कहीं नहीं होता है। ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट बात, एक और बात कॉमर्स सब्जेक्ट में वो ये है कि अगर आज तुम सोच रहे हो कि कॉमर्स ले लिया तो अब करना क्या है? तो सुनो मेरे भाइयों, आज अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन गया ना, तो कल सीए, एमबीए, बीकॉम ऑनर्स या अपना खुद का बिजनेस सब कुछ पॉसिबल है। सच में कॉमर्स बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ये वो स्किल सिखाता है जो दुनिया के रिचेस्ट लोग यूज़ करते हैं। ठीक है? अभी मैं एक सेमिनार में गया था, एक बूट कैंप में गया था। मैंने वहाँ पे एक चीज़ ध्यान दिया कि जितने भी लोग वहाँ सेलेक्ट हुए, उस बूट कैंप में जितने लोगों का बिज़नेस आइडिया सेलेक्ट हुआ, 90% जो थे उसमें, वो बीटेक किए हुए थे। समझ रहे हो बात को? उन्होंने बीटेक किया था। कहने का मतलब ये है, उन्होंने स्किल्स कैसे सीखा? अपने रेगुलर लाइफ़ से सीखा। उसके लिए कोई उन्होंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि क्षेत्र ही उनका क्या था? साइंस था। तो सोच लो कितना बेहतर सब्जेक्ट है और कितना ईज़ी भी कह सकते हो। तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, हर एक चीज़ ईज़ी है अपने आप में। तो कितना ईज़ी सब्जेक्ट, समझ रहे हो बात को? तो ये बात। अच्छा, तो भाई जितने भी बड़े-बड़े लोग जैसे आपके टाटा हुए, अंबानी हुआ, अंबानी टाटा हुए, अंबानी हुए, बंसल जो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं, इन लोगों को देखते हो, सब दिमाग बिज़नेस और अकाउंट्स में ही एक्सपर्ट थे। इन सबका जो दिमाग था वो किसमें एक्सपर्ट था? बिज़नेस और अकाउंट्स में एक्सपर्ट था। तो इतने बड़े-बड़े लोगों का एग्ज़ाम्पल है और सबके सब लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके अमीर बने हैं? कॉमर्स का। यानी कि कॉमर्स ना होता, ना ये लोग कॉन्सेप्ट का यूज़ कर पाते। यानी कि कॉमर्स ही रीज़न है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट लोगों को
रिचेस्ट बनाने। तो ये बात आपको एकदम गाँठ बाँधनी नहीं है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इतने बेहतर-बेहतर एग्ज़ाम्पल है। अगर सोसाइटी कुछ बोलती भी है तो आपको सिंपल से कहना है, क्या बात? कॉमर्स मजबूरी का नाम नहीं, मजबूती का नाम। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो दोस्तों, अगर तुम जेन्युइनली क्लास 11 कॉमर्स को शुरू कर रहे हो, तो गुड न्यूज़ ये है आप सभी के लिए कि अकाउंट्स का पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, रियल लाइफ स्टोरी के साथ। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दिया है, देखना ज़रूर क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा तुम्हारा रियल कॉमर्स जर्नी। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक ठोक दो, कमेंट करो, कॉमर्स ओपी और फ्यूचर सर्वर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि यहाँ पढ़ाई मिलेगी, एग्जाम्पल, स्टोरी और ईज़ी एक्सप्लेनेशन के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ हम करेंगे अकाउंट्स का अगला टॉपिक स्टार्ट। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्यूचर सर्वर, विल गेट नॉलेज वाइडर। और कोई भी क्वेरीज रहेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। और चाहे तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्यूचर सर्वर, विल गेट नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।